ऐसा है ना, मैं समझता हूँ कि पूरे मंत्रिमंडल गपोड़ संघ का बन गया ये, जिसको शब्द में उचित नहीं लग रहा है। गप्पे मारते हैं, हाँकते हैं। और आप मालूम कर लेना कि वहाँ पर, और तो छोड़िए मंडी में, बाकी जगह कुल्लू में, बाकी जगह तो छोड़िए, आप मेरे विधानसभा क्षेत्र में किस प्रकार के आदेश दिए हैं, जो अधिकारी, उनका नाम का जिक्र करना उचित नहीं है। लेकिन ये बात तो सत्य है कि जेसीबी मौके पर से हटा दी गई है और कहा कि ये जेसीबी काम नहीं करेंगे। हमने कहा बिना पैसे के काम करने के लिए तो दीजिए। मिट्टी हम आपसे भी ले सकते हैं। हाँ लाइव तो डालेंगे चुटकी भर मिट्टी। आ जाओ पिंकी जी, आप आ जाओ। सब किधर को है? अच्छा एक यहाँ अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। आपके हाथ में मिट्टी चाहिए हमें? दो दिन थोड़ा सा है ना। ये मत कोई बात नहीं, खाली थोड़ी ना। जी, मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत आप घर घर जाकर मिट्टी कलेक्ट कर रहे हैं। किस तरह का कार्यक्रम है और क्या है, किसके पीछे सोच है? कि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हर आदमी को देश के साथ जोड़ना, देश की भावनाओं के साथ जोड़ना, ये प्रयास आज से नहीं, वर्षों पहले से। अगर आपको याद होगा, एक स्टैचू ऑफ यूनिटी का एक कॉन्सेप्ट था और उस कॉन्सेप्ट को लेकर के उन्होंने कहा कि सरदार पटेल जी का एक बहुत बड़ा योगदान इस देश के एक करने में रहा है। 562 रियासतों को मिला करके भारत हुआ था। तो उनका जो योगदान भारत को बनाने के लिए है, उसके अनुरूप उनकी पहचान नहीं है। तय किया कि दुनिया की सबसे बड़ी स्टैच्यू जो है उनके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की वो लगाएंगे, और उन्होंने लगाई। उस वक्त भी उन्होंने पूरे गांव की मिट्टी, गांव से किसानों का जो औजार का लोहा, उसका टुकड़े ले करके वहां पर एकत्रित करने के लिए कहा। उस अभियान का मैं हिमाचल प्रदेश में उस वक्त कोऑर्डिनेटर था और हमने वो काम किया। तो भाव उसके पीछे वही था कि जिस व्यक्ति ने देश को इकट्ठा किया, और देश की एक कोशिश होनी चाहिए देश की ओर से कि उसकी एक पहचान पूरी दुनिया के अंदर, देश के अंदर जिस रूप में होनी चाहिए उसके लिए बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इस प्रकार से, उस तरह से, और देश जुड़ करके एक होकर के काम करे, उसी भाव को अभी जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो शुरुआत की है, एक नई सोच की, मेरा देश मेरी माटी, जो हमारे देश के लिए जिन लोगों ने, जिन शहीदों ने, जिन लोगों ने शहादत दी है, जवानों ने शहादत दी है, उनका स्मारक जो दिल्ली में बनाया गया है, उस स्मारक के अंतर्गत एक वाटिका का वहाँ पर निर्माण जो जिस प्रकार से चल रहा है, जहाँ पूरे देश भर की इस मिट्टी को ले करके वहाँ पहुँचाने का एक कार्यक्रम तय हुआ है और पूरे देश भर में ये कार्यक्रम चल रहा है, ताकि देश जो है उन शहीदों के उस योगदान को भी स्मरण कर सके, उनकी भावनाओं के साथ जुड़ सके, देश भावना, देश की एक देशभक्ति की भावना के साथ जुड़ सके। और इस दृष्टि से प्रधानमंत्री जी जब पूरे देश भर से ये कलश दिल्ली पहुंचेंगे और उसके पश्चात जहां ये मिट्टी वहां शहीद समाधि स्थल पर पहुंचानी है, तो उसके लिए जिस प्रकार से जो एक अभियान चलाया है, उसके अंतर्गत आज हिमाचल प्रदेश के शिमला मंडल के अंतर्गत भी ये कार्यक्रम यहाँ पर किया है। तो उस कार्यक्रम के अंतर्गत मैं यहाँ पर आप सबके बीच में हूँ और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को इस बात की बधाई देना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक सिर्फ राजनीति करने वाला दल नहीं है,
भारतीय जनता पार्टी का एक प्रयास है, एक प्रयत्न है कि देश की एकता अखंड रहे, देश की भावनाओं के साथ हर व्यक्ति को जोड़े। देश के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, अपना जीवन न्यौछावर किया है, शहादत दी है, उन शहादत को, उन शहीदों को अभी हम स्मरण रखें, उस भाव के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत। सर, आज विक्रमादित्य ने जिस तरह का आपने कहा था कि जेसीबी लगने नहीं दे रहे हैं, अगर कोई प्राइवेट लगाना चाह रहे हैं अपने लेवल पे, आज उन्होंने कहा है कि 5 बजे तक आप लिस्ट उनको आज सौंपे, वो 7 बजे तक ऑर्डर जारी कर देंगे कि आप काम कर सकते हैं। ऐसा है ना, मैं समझता हूँ कि पूरे मंत्रिमंडल गपोर संघ का बन गया ये, जिसको शब्द में उचित नहीं लग रहा है, गप्पे मारते हैं, हाँकते हैं। और आप मालूम कर लेना कि वहाँ पर, और तो छोड़िए मंडी में, बाकी जगह, कुल्लू में बाकी जगह तो छोड़िए, आप मेरे विधानसभा क्षेत्र में किस प्रकार के आदेश दिए हैं, जो अधिकारी, उनका नाम का जिक्र करना उचित नहीं है, लेकिन ये बात तो सत्य है कि जेसीबी मौके पर से हटा दी गई है और कहा कि ये जेसीबी काम नहीं करेंगे। हमने कहा बिना पैसे के काम करने के लिए तो दीजिए। लोगों ने अपना पैसा जमा करके, पैसा दे करके जेसीबी लाई, जेसीबी से सड़कों को ठीक करने की कोशिश की ताकि कम से कम उनका सेब मार्केट तक पहुंच सके। ये पहली बार हो रहा है हिमाचल प्रदेश में। और शिमला जिला के अंतर्गत है, एक जगह तो 30 लाख रुपए लोगों ने इकट्ठा किया और उस पैसे को इकट्ठा करने के पश्चात जो है वो अलग अलग जगह जो है वो जो सड़कें बंद पड़ी थी, उस पैसे से उनको खोलने का प्रयत्न किया। ऐसे में मैं उनको कहना चाहता हूँ, बाकी सारी चीज़ें छोड़ो, आप ध्यान दीजिए, ये सड़कें जो बंद पड़ी हैं, मेहरबानी करके इनको खोलिए। अभी भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ राशन नहीं पहुँच पाया क्योंकि सड़कें बंद है। अभी भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ सेब उतार करके 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, लेकिन वो मार्केट में नहीं पहुँच पा रहा। इसलिए नहीं पहुँच पा रहा क्योंकि सड़कें बंद पड़ी हैं। तो इसलिए उस पर फोकस करें। मुझे लगता है कि बाकी बातें हो जाएंगी। हम सेशन है, सत्र है। सर, आज विधायक दल की बैठक भी होनी। विधायक दल की बैठक शाम को है। सर, एक मंडी यूनिवर्सिटी को लेकर सीएम का बयान आया है। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए यूनिवर्सिटी खोल दी गई, जबकि उसका जो स्तर है वो अभी भी कॉलेज लेवल का है। इस तरह का मुख्यमंत्री का कहना है और कह रहे हैं कि हम इसको जो है देखेंगे और उसके बाद इसका स्ट्रक्चर जो है मैं तो देवी देवताओं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उन सद्बुद्धि दे। 9 महीने तक अभी तक भी आगे का कदम नहीं, बंद करने का काम चला हुआ है। यूनिवर्सिटी पिछले 1.5 साल से ज़्यादा समय से फंक्शनल है। उनको ये मालूम होना चाहिए हिमाचल प्रदेश में एकमात्र यूनिवर्सिटी है। कॉलेज की संख्या 300 से ज़्यादा हो गई, 350 के करीब कॉलेज हिमाचल प्रदेश में हो गई। शिमला की यूनिवर्सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस लोड को बियर करने की स्थिति में नहीं है। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ, मंडी कॉलेज नहीं है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑलरेडी थी और क्लस्टर यूनिवर्सिटी का 25 करोड़ रुपए का भवन का मैंने अपने हाथों से उद्घाटन करके वहां पर यूनिवर्सिटी की क्लासेस शुरू की। एक्ट पास हुआ, स्टैट्यूट बने और 128 कॉलेज मंडी यूनिवर्सिटी के साथ जोड़े गए। बाकी 146 कॉलेज जो है वो शिमला यूनिवर्सिटी के साथ जोड़े गए। और आखिरकार पिछले वक्त से जब से सरकार बनी है, क्या वजह है कि यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हटा दिया? क्या वजह है कि जो यूनिवर्सिटी की जो ग्रांट थी, जो 10 करोड़ रुपए वहां पर देनी थी, उसको ब्लॉक करके रख दिया? आज वहां पर टीचर्स की सैलरी के पैसे नहीं मिल पा रहे। आखिरकार वो कहना क्या चाहते हैं? मंडी ने अगर सरकार बनाने में योगदान नहीं दिया तो अब मंडी सरकार हटाने में योगदान देगा हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार। अगर मुख्यमंत्री का पक्ष चले, वो तो ये स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि मंडी को हिमाचल से ही निकाल दिया जाए। क्या मंडी हिमाचल प्रदेश का हिस्सा नहीं है? 10 विधानसभा क्षेत्र है और जो यूनिवर्सिटी वहां पर शुरू की गई थी, बच्चों की एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई, बच्चों की एडमिशन की प्रोसेस चल रही है। रिक्रूटमेंट वहां पर जो पोस्टों की क्रिएशन की गई थी, उन पोस्टों की भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद रिजल्ट होल्ड पर रख दिया, रिजल्ट नहीं निकाला गया है। आखिरकार कब तक रोकेंगे? क्या सुखविंदर सुक्खू जी ये मानते हैं कि वो हमेशा के लिए मुख्यमंत्री है? ये दौर आता जाता रहेगा, लेकिन ये बंद करने की परंपरा दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत गलत सोच के साथ है। उनको इस काम को बंद करना चाहिए और मैं समझता हूं कि बद्दुआएं
बहुत बुरी चीज होती है। लोग आज ये बद्दुआएं दे रहे हैं कि ये भी बंद कर दिया, ये भी छीन लिया, ये भी छीन लिया, ये भी छीन लिया। ये छीनने का काम बंद करिए। मुख्यमंत्री सिंह ने प्रेस वार्ता में ये भी कहा है कि जो केंद्र से राशि आई है पीएमजीएस की या एसडीआरएफ की, वो हिमाचल को आनी ही थी। वो व्हाइट पेपर जारी करें आपके लिए उन्होंने कहा है कि एक एक्स्ट्रा राशि कोई जारी होगी। देखिए ऐसा है, उनको बोलना जरा याद करिए कि जब केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस वक्त हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की आपदाएं आई हैं। कितना पैसा केंद्र ने जारी किया है? आज तक का हिमाचल प्रदेश के इतिहास में सबसे ज्यादा पैसा अगर रिलीज हुआ तो अभी हुआ है। और अभी भी मैंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से मैंने गृह मंत्री जी से भेंट भी की और बात भी की और पत्र भी लिखा है और मैंने यही कहा है कि नुकसान बहुत ज्यादा हुआ, आपने मदद की है उसके लिए धन्यवाद किया मैंने। और साथ साथ में ये कहा कि हमारी जरूरत और ज्यादा है, इसलिए आप और मदद करें। अगर मुख्यमंत्री भी इस भाषा में बात करे तो मुझे लगता है कि उसका एक पॉजिटिव एक असर होगा। लेकिन वो इस प्रकार से मुख्यमंत्री और इनके मंत्री लोग जो है वो केंद्र को गाली दे करके ये सोचेंगे कि भाई हम राजनीतिक रोटियां सेकते रहें, वो संभव नहीं है। राजनीति की शुरुआत इस आपदा में की है तो कांग्रेस के नेताओं ने की है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम पूरा सहयोग और समर्थन दे करके जो है सरकार को काम करने का अवसर दे रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस आपदा की घड़ी में कांग्रेस ने राजनीति। विधायक दल की बैठक है, क्या बड़े मुद्दे रहने? आज शाम को है बैठक में स्वाभाविक रूप से मॉनसून सेशन है और मॉनसून सेशन से संबंधित जो इश्यूज है उस पर चर्चा होगी। थैंक यू।